नमो अरिहन्ताणाम् नमो सिद्धाणाम् नमो आयर्याणाम् नमो वज्रायणाम् नमो लोये सवसाहोणाम् एषो पञ्च नमोकार सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सविसिं परमं हवै मङ्गलम् अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेति परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम्। नमो दुर्वाररागादिं वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदां मोक्षदां चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानं जनिशलाकया नेत्रमं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मरामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रमोददातारम् इन्द्रदेनं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्। पञ्चाश्रवाम्बोधरे नानाकर्मलतावितान गहने मोहान्धकारो दूरे भ्रान्तानामिह देहिनां हितकृते कारुण्यपुण्यात्मभिः तीर्थेश हि प्रथिता सुधारसकिरो रम्या गिरः पान्तु वः रम्या गिरः पान्तु वः। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, कोई व्यक्ति बीमार हो
और यदि उसको डॉक्टर दवाई दे तो उस दवाई का वह व्यक्ति यदि नियमित सेवन करता है, जो उसको दिन में 2 बार 3 बार उसको दवाई लेनी है, यदि उस अनुसार यदि वो उसका सेवन करता है और साथ में जो परहेज का पालन करना है, जो पथ्य का सेवन करना है, यदि पथ्य का सेवन करते हुए वह नियमित अपनी दवाई का उपयोग करता है तो वह व्यक्ति अपने रोग से मुक्त हो जाता है। और यदि मान लो वो अपनी दवाई का नियमित सेवन नहीं करता, आज ली फिर 2 दिन छोड़ दी, फिर 1 दिन ले ली, फिर 4 दिन छोड़ दी, तो ऐसा व्यक्ति क्या अपनी बीमारी से मुक्त हो पाएगा? उल्टा हो सकता है कि उसका जो रोग है पहले से भी बढ़ जाए। जिस तरह से बीमारी से बचने के लिए हमें दवाई का नियमित सेवन करना होता है, उसी तरह से यदि हमें भव और भाव रोगों से मुक्त होना है तो हमें भावना का निरंतर इसका अभ्यास करना पड़ेगा। ये जो भावनाएं हैं ये निरंतर अभ्यास के लिए हैं, केवल सुनने के लिए नहीं है। इन भावनाओं को हमें अपने मन में चिंतन में उतारना है। जब भी समय मिले, जब भी अवकाश मिले, जब भी अनुकूलता मिले, उसी समय हमें भावनाओं के अंदर में, चिंतन के अंदर में गहराई से जुड़ जाना है। लेकिन हमारा मन भावनाओं में तो नहीं जुड़ता। हमारा मन अपने ही आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान के अंदर में बहता रहता है। जितना मलिन है उससे और ज्यादा हम अपने मन को और मलिन कर लेते हैं। जितनी बीमारी है उस बीमारी को हम घटाते तो नहीं है, और अधिक बढ़ा लेते हैं। इसलिए हमारा मन अशांत बना रहता है। इस अशांत मन को शांत करने के लिए ज्ञानी भगवंतों ने कहा कि ये जो 12 प्रकार की भावनाएं हैं, इनको तुम्हें निरंतर इनका चिंतन करना पड़ेगा, बार बार इनका चिंतन करना पड़ेगा, बार बार इनकी अनुप्रेक्षा करनी पड़ेगी। तब जाकर के हम जन्म और मरण के इस भयंकर बीमारी से मुक्त हो पाएंगे। मान लीजिए आपके कपड़े गंदे हो गए और आपने धोने के लिए उसको सर्फ डाल के हुए पानी के अंदर में डाल दिया, कपड़े आपने भिगो दिए। सर्फ क्या करता है? सर्फ और पानी क्या करता है? हमारे कपड़ों की मैल को निकाल देता है। आपने उस पानी के अंदर में कपड़ों को भिगो दिया और उसके बाद में कपड़ों को निकाल करके सूखने डाल दिया, तो आपके कपड़े धुल गए। क्यों भाई? अभी तो बोला कि भाई सर्फ और पानी हमारे कपड़ों की मैल को निकाल देता है, तो आपने पानी में भिगो दिया, 2 घंटा 4 घंटा भिगो के रखा, मैल निकल गई, निकालो, उसके बाद में उसको तनी के ऊपर डाल दो, हो गए कपड़े साफ हो जाते हैं। क्या करना पड़ता है? उसके बाद में उसको मसलना पड़ता है, थापी से पीटना पड़ता है, वॉशिंग मशीन में घुमाना पड़ता है, और तब जाके साफ पानी में से निकाल निकाल करके उसके बाद में उसको सुखाना पड़ता है। जब एक कपड़े को धोने के लिए इतनी लंबी प्रोसेस है, तो हमारे मन को हमने भावना के अंदर में तो डाल दिया। जब तक यहाँ बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, तब तक तो मन हमारा सर्फ और पानी के अंदर में चला गया, और उसके बाद में उसको निचोड़ने का काम, उसको घुमाने का काम, उसको साफ पानी से निकालने का काम वो कौन करेगा? वो भी महाराज जी करेंगे। हमने तो सर्फ वाला पानी आपको दे दिया और आपने अपना मन उसमें डाल दिया, लेकिन जैसे ही डाला, प्रवचन पूरा हुआ, सर्वमंगल हुआ, आपने अपना मन बाहर निकाला, वापिस अंदर फिट किया, सीधा घर चले गए, तो मैल तो निकली नहीं। अब उसको अनुप्रेक्षा के द्वारा, बार बार चिंतन के द्वारा उसको जब तक निचोड़ेंगे नहीं, उसको साफ करेंगे नहीं, उस चिंतन को बार बार दोहराएंगे नहीं, तब तक ये मन की मैल कभी धुलने वाली नहीं। 90 दिन तक आपने प्रवचन सुने,
अगर हम इस फिल्म को बैक लेकर के जाएं तो आप कितने प्रवचन हमें वापस दे पाएंगे? कितनी कहानियां, कितनी घटनाएं, कितने प्रसंग, कितने दृष्टांत आप कितने दे पाओगे? तो हमने सुना जरूर है, मन को धोने का प्रयास किया, लेकिन धोया नहीं, वैसे के वैसे ही हम घर चले गए। तो इस तरह से ये भावनाएं कभी भी हमारे मन को भावित नहीं कर पाएंगी। अभी तक कितनी भावनाओं के ऊपर हमने चिंतन किया? भावनाएं कितनी हैं? टोटल 16 भावनाएं हैं। 12 भावनाओं के ऊपर चिंतन चल रहा है और मैत्री आदि 4 भावनाएं। उसमें से कितनी भावनाओं के ऊपर हमारा चिंतन हुआ? कुछ तो बताओ भाई। भावनाएं कितनी थी? 12। आपको 12 के नाम भी याद कराए थे। अभी आपको पेपर आने वाला है, साधु जी हमारे से पेपर तैयार कर रहे हैं। 12 भावनाओं के ऊपर पहली भावना कौन सी? अनित्य भावना। अनित्य भावना क्या समझाती है? हाँ, नहीं, शाश्वत तो चीजें हैं। संसार की ये जितनी भी वस्तुएं हैं, ये इनका नाश तो होने वाला नहीं है, लेकिन परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील हैं, अनित्य हैं, यानी कि हर वस्तु बदल रही है, हर स्थिति बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है। जो कभी बदलने वाला नहीं है, वो जो नित्य है, वो आत्मा है। अनित्य भावना सिखाती है सब कुछ बदलने वाला है, कुछ भी रहने वाला नहीं है। दूसरी भावना अशरण भावना, यानी जो वस्तुएं हमने अपने लिए जोड़ी हैं, जिनको अपना समझा है, जिनके साथ में हम अपना जीवन चला रहे हैं, जब दुख आएगा, जब विपत्ति आएगी, जब रोग आएगा, जब बुढ़ापा आएगा, जब मृत्यु आएगी, उस समय ये सारी की सारी वस्तुएं जिनके ऊपर में आपने अपनापन किया हुआ है, ये उस समय कोई भी आपके काम नहीं आएगी। अशरण भावना, ये कोई भी आपको शरण देने वाली वस्तु नहीं है। तीसरी कौन सी भावना? संसार भावना। हम जहां रहते हैं उसको संसार कहते हैं। संसरणम इति संसार, जहां पर निरंतर चक्र घूमता रहता है, उसका नाम संसार है। संसार चक्र, कर्म चक्र जहां पर है। और उस संसार का स्वरूप कैसा है? सुखमय है या दुखमय है? संसार का स्वरूप कैसा है? सुखमय है या दुखमय है? दुखमय है। तो इस दुखमय संसार के अंदर जब सारे के सारे संयोग हमें दुख देने वाले हैं, तो उनके ऊपर में विश्वास करने जैसा नहीं है, क्योंकि हर संसार की वस्तु, हर संयोग आखिर परंपरा से वो दुख ही देने वाला है। तो संसार के स्वरूप को समझ करके संसार में जीना कैसे है, संसार में रहना कैसे है, संसार को निभाना कैसे है, वो हमें बोध देती है संसार भावना। संसार भावना सुन करके भागना नहीं है, पलायन नहीं करना है, लेकिन संसार में जीने का तरीका और सलीका हमें सिखाती है संसार भावना। 3 भावनाएं पूरी होने के बाद में चौथी भावना का नाम एकत्व भावना। आगे होशियार बच्चे बैठे हैं, कम से कम कोई तो उत्तर देने वाले हैं। पुरानी कॉपी तो नहीं खोली? तो चौथी भावना है एकत्व भावना। एकत्व भावना हमें सिखाती है कि ये जो संसार है, इसमें कितने जीव हैं, कितने प्राणी हैं, कितने मनुष्य हैं। आप लोग बस स्टैंड पे जाओ तो कितनी भीड़ है, रेलवे स्टेशन पे जाओ तो कितनी भीड़ है, चौड़ा बाजार में जाओ तो कितनी भीड़ है, दिल्ली के चांदनी चौक में जाओ तो कितनी भीड़ है, बॉम्बे बांद्रा टर्मिनल पे जाओ, शिवाजी टर्मिनल पे जाओ तो कितनी भीड़ है। बाजार भरे पड़े हैं, मार्केट्स भरी पड़ी हैं, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, स्कूल भरे पड़े हैं। इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, और इतनी भीड़ होते हुए भी उस भीड़ के अंदर में यदि आप खड़े हो तो इतनी भीड़ में भी आप
आप अकेले हो। कैसे? क्योंकि उस भीड़ के अंदर में कोई भी आपका नहीं है। यदि आपने उस भीड़ को अपना मान भी लिया, यदि उस भीड़ में आपने अपना मन कर भी लिया, तब भी सत्य तो यह है कि जब विपत्ति आएगी, जब भी कोई ऐसा समय आएगा, उस समय उस भीड़ में से कोई भी आपका होने वाला नहीं है। लगते हैं हम सबके साथ हैं, सबके बीच में हैं, लेकिन कोई अपना नहीं है। मान लो आप लोग सिनेमा हॉल में बैठे हो, पूरा खचाखच भरा हुआ हॉल है, और उस सिनेमा हॉल के अंदर में आप फिल्म देख रहे हो, वो पूरा हॉल भरा हुआ है, और मान लो किसी कारण से भगदड़ मची, तो उस समय जितने लोग अंदर बैठे हैं वो आपको बचाने का प्रयास करेंगे या खुद को बचाने का प्रयास करेंगे? अगर वो आपके होते तो आपकी चिंता करते, लेकिन उस समय हर व्यक्ति, हर जीव अपनी चिंता करता है, क्योंकि भीड़ के अंदर में कोई भी अपना नहीं है। और हमने अपने परिवार को, अपने स्वजनों को, अपने मित्रों को, अपने परिजनों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने समाज को, आसपास रहने वालों को, हमने भीड़ को अपना मान लिया है। वास्तविकता यह है कि इस जगत के अंदर में कोई भी अपना नहीं है। एक सेठ जी अपने बेटे को बॉम्बे की गाड़ी ट्रेन के अंदर बिठाने के लिए स्टेशन पर गए। रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, ट्रेन आई और बेटे को गाड़ी के अंदर बिठा दिया। वापस घर लौटे, पत्नी ने कहा कि बेटे को छोड़ करके आए हो, आपका चेहरा उदास क्यों है? क्या बेटे को ठीक से ट्रेन तो मिल गई? उसने कहा हां, ट्रेन तो मिल गई। तो फिर आप उदास क्यों हो? क्या उसको सीट मिल गई? हां, उसको सीट भी मिल गई। लेकिन मैं जब स्टेशन पर गया और जैसे ही ट्रेन के अंदर बेटे को लेकर के चढ़ा, अरे इतनी भीड़ थी ट्रेन में, इतनी भीड़ थी, पैर रखने की भी जगह नहीं थी। फिर भी अपने बेटे को मैं सीट पर बिठा करके आया। ट्रेन निकल गई है, तो यदि उसको सीट मिल गई, ट्रेन मिल गई, ट्रेन चल पड़ी, वो बॉम्बे के लिए चल पड़ा है, तो फिर चिंता काहे की करते हो? अरे भगवान, क्या बताऊं, बेटा जो है वो पहली बार बॉम्बे जा रहा है, और वो पहली बार जाने के कारण ट्रेन के अंदर अकेला जा रहा है। पत्नी बोली, अरे अभी तो कह रहे हो कि ट्रेन के अंदर में पैर रखने की जगह नहीं, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि बेटा अकेला जा रहा है, ये विरोधाभास कैसे? उसने कहा, अरे भगवान, ट्रेन के अंदर में भीड़ बहुत थी, पैर रखने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ के अंदर में, लेकिन बेटे का कोई नहीं था, बेटा तो अकेला था। अगर कोई संकट आया, अगर कोई कुछ हुआ, अगर कोई जरूरत होगी, उस समय उस भीड़ के अंदर में उस बेटे को संभालने वाला, साथ देने वाला कोई नहीं, मेरा बेटा तो अकेला है। इसी तरह से इस संसार के अंदर में हम जितने भी लोग आए हैं, चाहे हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, हम सोचे कि सब हमारे हैं, लेकिन एक दिन आपको महसूस हो जाएगा कि सबके बीच में से भी आप अकेले हो। हिरन जंगल में टोले में रहता है, सैकड़ों हिरन एक साथ में रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, पानी पीते हैं, तालाब पर जाते हैं, मस्ती करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं। वो हिरनों की टोली घूमती है, लेकिन जब दूर से कोई सिंह आ जाए, जैसे सिंह आता है, सभी हिरन अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। उन सैकड़ों हिरनों में से वो कोई सिंह एक आध हिरन को दबोच लेता है, उठा करके ले जाता है। उस भीड़ में भी वो हिरन अकेला था, इसीलिए पकड़ा गया। इसी तरह इस भीड़ के अंदर में हम अकेले हैं। कब काल रूपी शेर आएगा और अपने बीच में से किसी को उठाकर उसमें बचा पाओगे? अरे भाई, इसको छोड़ दो, बाजू वाले को ले जाओ। बोलो भाई, इसको छुड़ाने के लिए कितना दूं तुझे? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, इसको छोड़ जा भैया।
लेकिन वो शेर ऐसा है, वो यमराज ऐसा है कि कितनी भी भीड़ में छिप जाओ, कहां पर भी खो जाओ, लेकिन वो हमको छोड़ने वाला नहीं। उन हिरणों की टोली में जैसे हिरण पकड़ा जाता है काल के क्रूर पंजों में, इसी तरह ये जीव पकड़ा जाता है। हम भी कहीं बचने वाले नहीं, क्योंकि हम अकेले हैं। एकत्व की भावना, एगो हम नथी में कोई, परमात्मा का सूत्र है। इस सूत्र को हमें आत्मसात कर लेना है। एगो हम नथी में कोई, मैं अकेला हूं मेरा कोई नहीं है। जिस दिन इस सूत्र को हमने अपने जीवन का मंत्र बना लिया, उस दिन हम इस संसार के अंदर में कैसी भी स्थिति परिस्थिति आ जाए, हम कभी घबराएंगे नहीं, विचलित नहीं बनेंगे। कोई जन्मा, कोई मरा, कोई आया, कोई गया, किसी का सहयोग, किसी का वियोग हमें, हमारे मन को कहीं पर भी कोई दुखी नहीं कर पाएगा। कारण एगो हम नथी में कोई, मैं अकेला आया, मुझे अकेला जाना है, इसमें से कोई मेरा नहीं है। ये सारा दुख ही मेरेपन का है। ये संसार ही मैं और मेरेपन से खड़ा है। जब तक मैं और मेरापन लगा रहेगा, तब तक यह संसार का जन्म मरण का चक्र कभी मिटने वाला नहीं है। जीव की सबसे बड़ी भूल मैं और मेरा, मैं और मेरा। और जो कहता है मेरा मेरा, वो मरता है, और जो कहता है सब तेरा तेरा, वो तरता है। अब मरना है या तरना है? आज तक हमने मेरा मेरा ही किया है, लेकिन इस भीड़ के अंदर कोई मेरा नहीं है। मेरा तो मेरा आत्मा है, मैं अकेला हूं। जब हम आए थे तो आप या हम किस किस को साथ लेकर के आए थे? जब हमने जन्म लिया तो हमारे साथ में क्या क्या आया? कुछ भी नहीं आया। और जब जाएंगे तो क्या क्या साथ ले जाएंगे? कुछ भी साथ नहीं ले जाएंगे। अकेले आए, अकेले जाना, खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना, बांधी मुट्ठी आए, हाथ पसारे जाना, तो ये सारा झमेला बीच का है। ये सारी रामायण, सारी महाभारत ये बीच की है। जीव भूल जाता है कि वो जिस जगत में आया है, उस जगत में से उसको अकेले ही जाना है। ना मां साथ होगी, ना पिता साथ होगा, ना भाई साथ होगा, ना पुत्र साथ होगा, ना जमाई साथ होगा, ना रिश्तेदार साथ होंगे। उस समय उसके कर्म उसको अपने आप अकेले लेकर के जाएंगे। उसमें कोई साथ नहीं आएगा। मैं अकेला हूं। इस भीड़ में हम अकेले हैं। एकत्व भावना। 4 प्रकार के जीव होते हैं। कुछ जीव जो कि बाहर भीड़ में रहते हैं, भीतर अकेले रहते हैं। कुछ जीव भीतर अकेले रहते हैं, बाहर भीड़ में रहते हैं। कुछ जीव बाहर भी भीड़ में रहते हैं, भीतर भी भीड़ में रहते हैं। और कुछ जीव भीतर भी अकेले रहते हैं, बाहर भी अकेले रहते हैं। पहली प्रकार के, कुछ जीव बाहर भीड़ में रहते हैं और भीतर अकेले रहते हैं। इसमें से अपना नंबर किस में है? बाहर भीड़ में, भीतर अकेले, भीतर भीड़ में, बाहर अकेले, बाहर भी भीड़ में, भीतर भी भीड़ में, बाहर भी अकेले, भीतर भी अकेले। इसमें से अपना नंबर कहां आ रहा है? हाँ जी, बाहर भीड़ में, भीतर अकेले। ये तो बहुत ऊंची अवस्था है। ये तो अध्यात्म की बहुत ऊंची अवस्था है। ये तो भरत महाराजा जैसी अवस्था है। ये तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन दिला दे ऐसी अवस्था है। अब बताओ हम कहां पर हैं? 4 प्रकार की श्रेणियां बताई। एक बार वापस आप रिपीट कर दीजिए। बाहर भीड़ में, भीतर अकेले, भीतर भीड़ में, बाहर अकेले, बाहर भी भीड़ में, भीतर भी भीड़ में, बाहर भी अकेले, भीतर भी अकेले। अब आप अपने अपने को खुद का जो समीकरण तय कीजिए कि कौन कहां पर है। है कोई जवाब?
हैं जी? यस, हमारी ये स्थिति है। हम भीतर भी भीड़ में हैं, बाहर भी भीड़ में हैं। होना क्या चाहिए? हम बाहर भीड़ में हों लेकिन भीतर अकेले हों। ये अवस्था यदि हमारी आ गई तो फिर एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि हम अंतरंग हो जाएंगे, अंतर्मुखी हो जाएंगे। फिर बाहर कितना भी शोर हो, कितनी भी भीड़ हो, कितनी भी आवाज हो, संसार में कितनी भी उथल पुथल हो, तो बाहर की भीड़ और बाहर की प्रतिकूलताएं, बाहर के संयोग वियोग हमारे भीतर की आत्मा को विचलित नहीं कर सकते। भीतर में हमने सीख लिया कि मैं मेरी आत्मा में हूं। महाराजा भरत महलों में रहते थे, भीड़ में रहते थे, हजारों लाखों उनके सेवक थे, 64,000 उनकी रानियां थी, अपार वैभव था, सुख समृद्धि थी। इतनी भीड़ में रहते हुए भी उनको शीश महल में दर्पण देखते देखते उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसके पीछे कारण क्या? बाहर भीड़ में थे, भीतर अकेले हो गए। मैं अकेला, मेरी आत्मा। एक अंगूठी गिरी और उसी समय भीतर अंतर्मुखी हो गए। ये अंतर्मुखता हमारे में अगर आ जाए, हम भीतर में अपने में खो जाएं, बाहर दुनिया में रहें, बाहर समाज में रहें, बाहर परिवार में रहें, बाहर कुछ भी करें, लेकिन भीतर में हम अपनी आत्मा से जुड़े हों, वो सबसे बड़ी अवस्था है। कब आएगी अपनी अवस्था ये? कब आएगी? जब बाहर का मोह और अज्ञान टूटेगा। एक व्यक्ति एक महात्मा जी के पास में गया और जाकर के बोला कि महात्मा जी, मुझे आत्मा का ज्ञान चाहिए, मुझे आत्म ज्ञान करा दीजिए, मुझे साधना का मार्ग बता दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा, तुझे यदि आत्मा का ज्ञान चाहिए तो जाओ, इस देश के जो राजा हैं उस राजा के पास में जाओ और उसको जाकर के बोलो कि मुझे आत्मा का ज्ञान करा दो। वो व्यक्ति महात्मा जी का वचन सुन करके राजा के पास चला गया। मन में विचार करता है कि जो चीज महात्मा जी दे सकते हैं वो राजा कैसे देगा? ये आत्मा की वस्तु तो महात्मा ही दिखा सकते हैं, तो राजा कैसे आत्मा का बोध कराएगा? लेकिन महात्मा जी ने कहा है तो कोई बात नहीं, उनकी बात को टाला कैसे जाए। चलो भैया राजा के दरबार। उसने अपना थैला उठाया, कंधे पर थैला डाला, थैले में कुछ उसके पुराने वस्त्र थे, सामान था, लेकर के राजा के पास, राजा के दरबार में पहुंचा। राजा को बोला कि राजा जी, मुझे महात्मा जी ने भेजा है और उन्होंने कहा कि आप मुझे आत्मा का मार्ग बताइए। महात्मा जी की बात सुनकर के उस व्यक्ति के माध्यम से उसने कहा कि ठीक है, तुझे आत्मा की बात बताऊं, इससे पहले चलो पहले हम स्नान करने चले। अब उसने अपना थैला राजमहल में रखा और राजा के साथ में महल से बाहर निकले। दूर एक सरोवर था, वहां पर जाकर के वो स्नान करने लगे। जैसे ही राजा पानी में उतरा और वो व्यक्ति पानी में उतरा, इतने में वो व्यक्ति चिल्लाने लगा, अरे राजन, अरे राजन। क्या हुआ भैया? अरे राजन, आपका जो महल है वो जल रहा है, आग लग गई आपके महल को। उसने कहा तो क्या हो गया? अरे राजन, तुम्हारा महल जल रहा है, सारी वस्तुएं जल रही है, पूरा महल जल रहा है, तुमको चिंता नहीं? उसने कहा पहले स्नान तो कर ले, नहा धो तो ले, बाद में देखेंगे क्या हुआ। उसने कहा तू तो नहाता रहे, मेरा थैला जल जाएगा। वो व्यक्ति भागा सीधा महल की तरफ, महल में घुसा, उसका जो पुराना फटे कपड़ों का थैला था उसको पकड़ के बाहर लेकर के आया। और इतने में महात्मा जी वहां पर पहुंच गए और महात्मा जी ने कहा कि तू आत्मज्ञान सीखने आया? अरे ये राजा जिसका महल जल रहा है, इसको बाहर जलते हुए महल में भी इसको कोई आसक्ति नहीं, कोई अपनापन नहीं, और ये अपने आराम से स्नान कर रहा है, और तू अपने पुराने फटे पुराने कपड़ों का थैला लेने के लिए महल में भाग गया। तेरी दृष्टि जब तक बहिर्मुखी है, बाहर की वस्तुओं से जुड़ी है, कभी भी आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। आत्मा का ज्ञान तो तब होगा जब तेरा बाहर की वस्तुओं से मोह ममता छूट जाएगी। राजा का जैसा मन है, राजा यदि धर्म में उतरा है तो धर्म में लीन है। यदि वो स्नान करने गया है तो उसको अपने महल की आग लगने की कोई चिंता नहीं है। इसी तरह से जिसको धर्म ध्यान करना है, आत्मा की प्राप्ति करनी है, उसको बाहर के सारे प्रकार के संबंधों से, संयोगों से, सभी से अपने मन को विरक्त बनाना होगा। जब तक मन की कनेक्टिविटी नहीं टूटेगी, जब तक बहिर्मुखता नहीं जाएगी, तब तक कभी भी भीतर में उजाला
होने वाला नहीं है। हम बाहर दुनिया में दिखे, भीतर अपनी आत्मा में रहे, ये हमारी एकत्व भावना। बाहर भीड़ में रहे, भीतर अकेले रहे, भीतर आत्मा में रहे, भीतर अपने साथ में रहे, अपने स्वरूप में रहे, अपने बोध में रहे। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। ज्ञान में मेरा स्वरूप है, दर्शन में मेरा स्वरूप है। जैसे अरिहंत भगवान है वैसा मेरा स्वरूप है, वो मेरे परमात्मा और ये भीतर में मेरा परमात्मा, उसमें कोई भेद नहीं है। गुरु वल्लभ का स्तवन आप सभी गाते हो। करो टुक मेहर ए स्वामी, अजब तेरा दीदारा है। कि अरे परमात्मा, आज मैंने तेरा दीदार किया, तेरे दर्शन किए। कहां पर किए? समाना में। जब समाना में शांतिनाथ परमात्मा की प्रतिष्ठा हुई, उस समय गुरुवल्लभ ने ये स्तवन की पंक्तियां रची। करो टुक मेहर ए स्वामी, अजब तेरा दीदारा है, नहीं सानी तेरा कोई, लिया जग ढूंढ सारा है। और उसके बाद तू ही जो है वही मैं हूं, नहीं है भेद तुझ मुझ में। अरे परमात्मा, जो तू सामने मुझे दिखाई दे रहा है वही तो मैं भीतर हूं। तेरे और मेरे में कोई भेद नहीं है। ये बाहर सारा बखेड़ा है, ये बाहर सारा शोर है, ये बाहर सारी भीड़ है। बस तू और मैं, बस हम ही एक हैं, बाकी सब खेल है। तू ही जो है वही मैं हूं, नहीं है भेद तुझ मुझ में, अगर है भेद तो दिल का, नहीं कुछ और धारा है। करो टुक मेहर ए स्वामी, अजब तेरा दीदारा है। ऐसे दर्शन, ऐसी एकत्व की भावना हमारे भीतर में गहरी उतरे, तब हमारा मन शांत हो जाएगा। सभी प्रकार से हमारे मन के जितने भी प्रकार के चिंतन, बुरे चिंतन, दुष्चिंतन है, अशांत करने वाले चिंतन है, वो एकत्व भावना भाते 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 मैं मेरी आत्मा हूं, मैं मेरी आत्मा, कोई मेरा नहीं है, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है, कोई इस जगत के अंदर मेरे साथ आने वाला नहीं है, मैं किसी को अपने साथ ले जाने वाला नहीं हूं, मेरे कर्म ही मेरे साथ जाएंगे, मेरी आत्मा के गुण ही मेरे साथ में रहेंगे, बाकी कोई मेरे साथ नहीं है। इस तरह की भावना भाते भाते आत्मा में रमन कर लेना, इसका नाम है एकत्व भावना। आज इतना है। वल्लभं समुद्रं तथा मनसा वचसा कायेन, इंद्रदिन्नं नमाम्यहं, नित्यानंदं नमाम्यहं। परम पूज्य आदरणीय वंदनीय पन्यास प्रवर जी, प्रतिदिन प्रवचन पीयूष का पान कराने वाले हमारे मुनि पुंगव मोक्षानंद विजय जी महाराज, हमारे छोटे महाराज जी जिनको दीक्षा लिया अभी 1 साल हुआ, ऐसे हमारे मोक्षदास विजय जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य माता श्री जी, धर्मानुरागी बंधुओं, सुशील माताओं तथा बहन, अनंत करुणा निधि, राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रणेता, स्यादवाद के सृष्टा, परम पथ के नेता, ऐसे परम पिता भगवान महावीर स्वामी जी ने केवल ज्ञान और केवल दर्शन की ज्योति कितनी उम्र में पाई? इतनी देरी? बोलो बोलो बोलो, बिल्कुल सही। 42 वर्ष में, 30 वर्ष में दीक्षा ली, 12.5 वर्ष के बाद उन्होंने केवल ज्ञान, 42.5 वर्ष के पश्चात उन्होंने केवल ज्ञान को पाया। उसके पश्चात परमात्मा ने कितने वर्षों तक देशना को दिया? लगभग 30 वर्षों तक उन्होंने देशना दी। कुल आयुष कितनी उनकी? 72 वर्ष की आयुष। उन्होंने 30 वर्ष तक अपना शासन चलाया और उसके पश्चात परमात्मा मोक्ष में चले गए।
जो केवल ज्ञानी होता है वो शासन को नहीं चला सकता। ये भी ध्यान रखने की बातें, केवल ज्ञानी शासन नहीं चलाता है। गौतम स्वामी जी को तुरंत केवल ज्ञान हो गया था, शासन उनके से नहीं चला। शासन किससे चला? सुधर्मा स्वामी, उनकी उम्र लंबी थी, वो भगवान के 20 वर्षों के बाद मोक्ष में गए। तो शासन किनसे चलता, केवल ज्ञानी से क्यों नहीं चलता? अगर आप पूछोगे तो हर चीज का जवाब होना चाहिए। ये केवल ज्ञानी शासन को क्यों नहीं संभालता? क्योंकि केवल ज्ञानी अपने ज्ञान से जानता सब कुछ है, परंतु तो किसी को कुछ कह नहीं सकता। इस कारण से कहने की शक्ति वही है जो एक गुरु के रूप में हो, जो बताते गलत है, ये ठीक है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। जिसमें चोयना, पड़ी चोयना, सारना वारना करने की शक्ति हो, वही ही शासन को चला सकता है। ये 4 चीजें आती है, सारना, वारणा, चोयना, पड़ी चोयना। ये शास्त्रीय। सारना जानी कोई अपना शिष्य जहाँ चतुर्वेद संघ के अंदर कोई काम नहीं कर रहा, जो जो उनको करने चाहिए, तो सारना उनको स्मरण कराता है। जो शासन को संभालने वाला होता है वही काम कर, वो स्मरण कराएगा। स्मरण यानी सारना कहो कि स्मरण करो, वो याद कराएगा ये काम तुझको करने होंगे, ये रोज रोज सुबह सुबह शाम का प्रतिगण करना तो करना ही होगा। दिन में 7 बार चैत्य वंदन करनी तो करनी, 4 बार सजाए करनी तो करनी। साधु का जो कर्तव्य है उसको भी बताएगा, और गृहस्थ का होगा तो उसको भी याद करवाएगा। सारणा। दूसरा वारणा, वारणा यानी निवारण करना। ये काम तुम नहीं कर सकते हो। अरे हरी सब्जी को तुम, साधुपना होगा उसको कह सकते हैं कि हरी सब्जी को हाथ नहीं लगाना, कच्चे पानी को स्पर्श नहीं करना, आदि जो गलत बातें साधु पहने के अंदर है उसको नहीं करना। उसको निवारण भी कर सकता है। चोयना, मान लो कोई काम कहा करने के लिए, ये करो वो करो, नहीं करता तो उसको बारंबार प्रेरणा देनी चाहिए कि ये तुमको करना ही पड़ेगा। साधु पने के अंदर पता हमारे गुरुओं ने कितने कितने घंटे स्वाध्याय के लिए कहा है पता? साधुओं को, साधु साध्वी को 15 घंटे स्वाध्याय कहा। स्वाध्याय करते नहीं, ये किताबी पढ़ते जाओ, किताबी पढ़ते जाओ, उसका चिंतन मनन अनुप्रेक्षा आदि ज्ञान संबंधी 15 घंटे की आराधना होनी चाहिए तेरी। चोयना जानी प्रेरणा देनी अच्छे कामों को करने के लिए। चौथा आता है पड़ी चोयना। मान लीजिए उनको बारंबार समझाने, हमारे जैसा कोई डीठ हो, मान लो पंचम आरे के लोग सारे अपने सारा ही डीठ ही होते हैं, जल्दी मानते नहीं है। जब तक एक बात को 2 बार 3 बार 4 बार सुनने ना लेने तब तक मानेगी नहीं। ऐसे जीव हैं हम लोग पंचम आरे। मान लो उन्होंने 1 बार प्रेरणा दी, 2 बार दी, कोई गलत कर रहे हैं, बारंबार कहते हैं, तो हम नहीं करते उस काम को, तो गुरु को क्या करनी चाहिए? पड़ी चोयना। उनको डांट और फटकार भी कर सकते हैं। उनको अगर कभी, यहां तक आजकल तो पड़ी चोयना नहीं की जाती है ज्यादा, नहीं तो डांट फटकार करके उनकी पिटाई भी कर सकते। एक आचार्य को अधिकार है, शासन को चलाने वाले का एक अधिकार है, बारंबार एक काम के लिए पड़ी चोयना करते हैं, बारंबार के नहीं करता। ये दृश्य देखा हमने इंद्रधनुष महाराज से, अपनी नजरों से निहाला। हम भी जोवा में थे, गुरुदेव हम ना अपने साथ चमासे बहुत कम कराते, कहते तुम लोग अकेली चमासा संभाल सकती हो तो मेरे साथ रहकर बैठ करके करोगी क्या मेरे साथ? कहले व्याख्यान सुनने आ जाओगी। उन्होंने बोला ऐसा थोड़ा होता है, कोई हमको आपका भी तो सुनना चाहिए। बहुत कह करके तो हमने बोला हमने चमासा आपसे जी के साथ ही करना है, हमारा योग बाकी थे, उत्तराधन आचारांक आदि के योग बाकी थे। तो हमने बोला कौन कराएगा गुरुदेव आपके साथ? चलो हमने बिजोवा के अंदर उनके साथ, जहाँ पर बिजोवा में आज चिदानंद सुरेश्वर महाराज जी का चमासा है, तब हमारी दीक्षा को 3 के 4 साल ही हुए थे मेरी। तो जैसे चातुर्मास किया तो हमारे को ना योग कराते थे। योग के अंदर तपस्या होती है, कुछ ऐसे बोल होते हैं जो शुरू जाके गुरुदेव के मुख से ही लेने होते हैं, तो सुबह सुबह जाना पड़ता था।
एक बार हम सुबह सुबह गए तो अंदर से ना गुरुदेव से ना डर बहुत लगता था। हमारे नित्यानंद से हमारे से कोई डर नहीं लगता, किसी को भी नहीं लगता। और इंद्रधनुष महाराज के पास में बैठ के कहा बात नहीं कर सकते थे, नहीं कर, सभी की हिम्मत नहीं पड़ती थी आंखों से आंखें मिलाकर के उनसे बात कर ले, कोई नहीं हिम्मत थी। तो जैसे हम प्रातःकाल गए तो दरवाजा ना बंद था गुरुदेव का, अंदर मुनि बैठे थे। तो हमें ना बाहर से ना आवाजें आ रही थी अंदर से, अरे तेरे को कहा था प्रतिक्रमण रोज मेरे साथ में करना। प्रातःकाल का प्रतिक्रमण साथ में करते होंगे, छोटे छोटे बाल मुनि भी बहुत सारे साथ में थे। तो तेरे को जब बोला कि प्रतिक्रमण साथ में करना है, तूने अकेले कैसे कर लिया आज प्रतिक्रमण? आज तूने किया, कल को दूसरा भी करेगा। और हमने बाहर देखे इतनी जोरों से आवाज थी, गुरु जी की आवाज में बड़ा दम था। जैसे हमने आवाज सुनी हम तो लगे डर, परंतु वहीं चुपचाप बैठ गए। और गुरुदेव का हमने ये भी देखा, उन्होंने डंडासन उठाया, हमारा रात को चलने वाला डंडासन उठाया और मुनि को लगाया। बिल्कुल ठीक है, या हम इसको गलत नहीं मानते। आज इसको नहीं करेंगे, कल को दूसरा भी वैसे ही करेगा। आज उसने नहीं किया था, गुरु ने देव ने एक ही बार कहा था ना, कल हम भी सुन लेंगे। हम जीव ऐसे हैं। और जिस कारण से हमें लगा कि सच में परिचोना करते हैं, तो हमारे इंद्रधनुष महाराज ने आज का ना कोई करता है ना कोई सहता है। जीव भी तो ऐसे हैं, वो समय साधु सहन भी कर गए कि गुरुदेव ने कहा है कल से ऐसा काम नहीं करना, तो कल नहीं करेंगे, वो सहन भी करें ना। आजकल गुरु कहते हैं वो ना ही शिष्य सहन करने वाले हैं, सहनशीलता भी नहीं है आज। क्या आपका बच्चा किसी बाजार में जाए और चोरी करके आ जाए, रोज रोज एक दिन पकड़ा ही गया तो क्या करोगे? क्या करोगे? बच्चे ने एक दिन चोरी की, पकड़ा नहीं गया, पता नहीं चला, 2 दिन की, तीसरे दिन तो पता लग गया थे रोज चोरी करता है, घर से रोज पैसे जाते हैं कहीं ना, तो क्या करोगे आप? तो प्रधान जी, बच्चा रोज रोज चोरी करने लग जाए तो क्या करोगे? आजकल कह नहीं सकते चले चोरी करता जाए, क्या करेंगे? अरे डांटेंगे, फटकारेंगे, यहां तक भी पिटाई भी कर देंगे। हमें एक परिवार की बात याद आती है, हमें लगा सच में परिवार कितना संस्कारी है। एक बच्चे को बाजार बुला या चीज लेके आ जाना, छोटा बच्चा था, कोई भी चीज होगी लेके आया और साथ में ना अपनी टॉफियां भी 5 रुपए 10 रुपए की टॉफियां अपनी भी ले आया। तो घर पे आया, उसने कहा कि क्या ले आए? हाँ, और क्या क्या लाए? रुपए क्यों कम हो गए? तो मैं जो बचे थे 5-10 रुपए कहाँ गए? पहले तो डरा, फिर कहता पापा मैं टॉफियां ले आया। तो तेरे को किसने बोला था टॉफियां लाने के लिए? नहीं पापा दुकान पे देखी और ले आया। तो क्या ये तरीका अच्छा है? कब कोई भी दुकान पे जाएगा, चीज अच्छी तो उठा लाएगा, पैसे बचे के वहां से ले आएगा। चल जा, ये टॉफियां दे के आ और 10 रुपए लेके आ। और आज के जमाने का बच्चा होता था नहीं जाने वाला। सच में उस बाप ने कहा जा, ये 10 रुपए की टॉफियां तो दे के आ, दुकान वाले को 10 रुपए लेके आ, तेको जाना ही पड़ेगा। सच में वो बच्चा भी अच्छा होगा, रिजू और परागे होगा। चल पड़ा दुकान पे, उसको कहता मेरे पापा ने ना मना कर दिया है, वो टॉफी नहीं लानी, मेरे को ना रुपए वापस कर दो और वो टॉफियां ले लो। उसने सोचा अच्छे घराने का लड़का है, ऐसा तो है नहीं। उसने 10 रुपए वापस किए, टॉफियां ले ली, आ गया घर पे, कहता ले अब 10 रुपए, आप पकड़ जा लेके आ टॉफी। इससे समझे क्या कोई बात? इसके सार और हार्द को समझे। बच्चे को आदत नहीं पड़ी कि अपने आप चीज घर पे लेके आए। जी होती छोटी छोटी बातें, जी होती घर में संस्कार डाल। उसको क्या 10 नहीं, 20 रुपए ले जा 20 रुपए, जा जो तू खाना ले आ। इसी प्रकार बच्चा कोई गलती करने लगे तो उसी समय उसको रोक दो, फिर तो गलती बढ़ेगी नहीं तो गलती बढ़ती 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 बहुत बढ़ जाती है। तो इस कारण से हमने परमात्मा की वाणी का पान करने के पश्चात हमने क्या करना है? सारना वारना चोना तो अपने गुरु जी करते हैं, परंतु उसको समझना हमारे को खुद को होता है। इसी के साथ साथ में प्रभु की वाणी का पान करने वाला, उसमें 3 चीजों का परिवर्तन तो आना ही चाहिए।
कहते हैं वस्त्र की पहचान तार से होती है। उसका तार कैसा है उससे। वस्त्र की पहचान तार से होती है, तलवार की पहचान उसकी धार से होती है। चिंतन के साथ सोचे प्रिय बंधुओं, मानव की पहचान उसके, बोलो बोलो, व्यवहार से होती है। मानव की पहचान उसके व्यवहार से होती है, उसका व्यवहार अपने साथ में कैसा है। इसलिए 3 चीजों को सुधारना होगा, आचार, विचार और उच्चार। जिसकी 3 चीजें सुधर गई ना, उसको कहीं भी बैठा दो, कुछ भी कर दो, वो खूब आनंद में रहेगा। नंबर 1 आचार, दूसरे नंबर पे विचार और तीसरे नंबर उच्चार। उच्चार जानी बोलने का लहजा। इन सब तीनों में ना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो उच्चार ही है। आज हमारी घरों के अंदर कलह कलेश होता है केवल उच्चार के कारण, केवल वाणी के कारण ही होता है। इन चीजों को हमें समझना होगा। ये चीजें नहीं समझी तो जिंदगी के अंदर धर्म नहीं समझा हमने। जो धर्मी व्यक्ति होता है उसका आचार विचार उच्चार तो शुद्ध होता ही होता है। इतना ही नहीं, कैसी भी परिस्थिति के अंदर उसको ला दो, कभी दुखी नहीं होता। सदैव प्रसन्न रहने वाला वही व्यक्ति है जिसने अपने जीवन के अंदर वाणी को सुन करके अपने व्यवहार को बदला है। देखिए हमारी जो वाणी है ना, मैं कई बार इस वाणी के ऊपर बहुत कुछ बताती हूँ। जी हमारी बोलता कौन है, बोलने का काम कौन करता है? जीभ, जिह्वा। इस जिह्वा में कितने गुण हैं। सारे शरीर में क्या है, जहां हाथ लगाओ तो क्या होगा, हड्डी नजर आएगी। जहां सिर पे लगाओ, कहीं भी हाथ लगाओ, हाथों में पांवों में हड्डी। और जबान को पकड़ के देखा जरा, इसमें हड्डी क्यों नहीं? सारे शरीर में हड्डी, तो हमारी जीवा के अंदर, जीभ के अंदर हड्डी क्यों नहीं? तभी तो कहते हैं कि एक कवि ने कहा है, कुदरत को नहीं पसंद सख्ती बयान में, कुदरत को नहीं पसंद सख्ती बयान में, इसीलिए नहीं दी हड्डी जबान में। कुदरत भी कहती थी कर यहाँ हड्डी होता है ना, वहां कठोरता होती है। तो अगर सारे शरीर में कठोरता रख दी, अगर जबान में भी हड्डी रख दी ना, बड़ा कठोर बोलेगा जे। इस कारण से सारे शरीर में हड्डी देकर ना, इसको हमने हड्डी नहीं देनी, ताकि जे पोची पोची कोमल कोमल रहे तो कोमल ही बोलेगी। ऐसा ही करती है ना, कोमल ही बोलती है। अरे इतना ही नहीं, प्रकृति ने कितना कुछ हमारे लिए, इस जीवा के लिए किया। सारे शरीर के अंग कितने कितने, आंखें कितनी, 2, कान कितने, नाक के छिद्र 2, होठ कितने, टांगे कितनी, 2, पैर कितने, 2, ये सब 2। जीवा कितनी लिख गई, एक क्यों एक। कुदरत तो ये क्या करती है, सारी चीजें 2 दे दी और जबान हमको एक ही दी। क्यों? क्योंकि 2 चीजें होती है ना, तो फिर काम ही तो ज्यादा ही करेगी ना वो। मान लो आंखें 2, काम कितने करती है, 1। काहे का? देखने का, एक ही काम करते। कान 2, काम कितने करते हैं, एक ही। कौन सा? सुनने का। और टांगे 2, काम कितने करती, 1। उंगलियां कितनी बता, हाथ कितने, 2, काम करते हैं 1। जबान कितनी, काम कितनी करती? अरे 1 खाने का, 1 बोलने का। अरे इसको ना अंदर रखने के लिए इस कुदरत ने बहुत कुछ किया। ये जबान थी अंदर रखी हुई है, बाकी सारे अंग तो फिर भी बाहर नजर आते हैं ना, वो जबान नजर आती, उसको अंदर छुपा के रखा कि तू जल्दी बाहर मत निकलना। उसके लिए क्या किया कुदरत ने, उसने अंदर ना, ये जल्दी बाहर ना निकले ना, 32 पहरेदार रख दिए। कौन? 32 पहरेदार रख दिए और 2 बड़े बड़े ठेकेदार रख दिए, चौकीदार जिसको कह दो, अपने चौकीदार रख लिए। वो कौन? 2 पहले 32 तो, और 2 चौकीदार रख लिए कि ताकि तो बाहर ना निकला। बाहर निकली नहीं
और हमारा घर का वातावरण विषैला बना नहीं। इसको संभाले रखने के लिए कुदरत ने बहुत बहुत मेहनत की, परंतु जो काम पूरा शरीर नहीं कर पाया वो काम अकेली छोटी सी 2.5 इंच की जबान ने कर डाला। एक बार इन दोनों के बीच में विवाद हो गया, दांतों का और जबान का। सारे आपस में दांत सोचते हैं कि देखो चबाने का काम कौन करता है, हम कितना चबाते हैं कितना चबाते हैं, तो सारा रस ले जाता कौन, सटक करके खा जाती ये, चबाते हम रह गए। कोई बात नहीं, आज ना हम 32 जाने इकट्ठे होकर ना इसके पास जाते हैं और इसको समझा के आते हैं, तू समझती क्या है अपने आप को। 32 दान चले गए उसके पास, कहने लगे हम 32 तो तुम एकली, बसी हमारे माए, हम तो 32 हैं, तुम अकेली क्या कर सकती हो। मैं एक, तुम 32 मैं एकली रहूं तुम्हारे बीच, थोड़ी सी बोलो कठिन तो 32 से गिर जाए। कहती है ठीक है, मैं अकेली तो क्या हो गया, तुम 32 तो क्या हुआ, थोड़ा सा टेढ़ा कोई प्रधानमंत्री आ जाए ना, थोड़ा टेढ़ा बोल दूं तो 32 के 32 गिर जाओगे। अच्छा ये बता हम 32 गिर गए तो तेरी क्या हालत होगी। मैं तो ज्यादा खुश हो जाऊंगी। कैसे खुश हो जाएगी, क्यों खुश हो जी, क्या मिलेगा खाने को इसको। कहते पहले तो मेरे कठोर कठोर खाने को मिलता था, अब तुम 32 जाओगे ना तो मुझको क्या मिलेगा रोज का, गरम गरम। बहनों को सब पता है, मुझे गरम गरम हलवा मिला है, तुम जाना है तो जाओ। तो कहने का भाव है उच्चार को बड़ा संभाल के रहे। इस उच्चार ने ही हमारे जीवन के अंदर अस्त व्यस्त कर रखा है। इसलिए अपने आचार को, विचार को और उच्चार को व्यवस्थित बनाने के लिए जब तक ज्ञान अपने पास नहीं होगा तब तक कभी भी अपने घर को स्वर्ग नहीं बना सकते। स्वर्ग और नरक ये बाहर का जो है सो है ही, परंतु हमारे घरों में भी स्वर्ग और नरक है। इस कारण से ज्ञान का होना नितांत आवश्यक है। वो ज्ञान कहाँ से मिलता है, कौन सी दुकान से मिलता है, दुकान कहाँ उसकी, उपासरा दुकान है, देता है गुरुदेव। अब यहाँ पर ना पहले तो कृष्णानंदन की दुकान खुली हुई थी, उसमें बहुत सारे प्रवचनों की वो दुकान के अंदर माल था, वो सारा ही बिक गया हमारा, दुकान का माल सारा बिक। अब नई दुकान खोलने लगे, है ही मरे रहेगी कृष्णानंदन की दुकान ही, परंतु इसके अंदर माल इसी प्रवचन के साथ साथ और नया माल आने वाला है। ऐसा माल होगा, ऐसा माल हो जो मन हमारा प्रसन्न कर देगा। वो माल होगा हमारी शिविर का, वो माल होगा हमारी क्लासेस का। वो शिविर और क्लास अपने आप में अलग चीज है, उसमें कहानियां वगैरह नहीं ज्यादा आएंगी। व्याख्यान में तो पूज्य महाराज से जितनी सुंदर सुंदर कहानियां सुनाते हैं, वो कहाँ 10:15 बज जाए, मेरा नंबर तो वैसे ही बीच में लगा दिया, 10:15 तो पूरे बजने ही वाले थे। मैंने बोला छोड़ो आज, तो कहते नहीं मैंने लेट ही शुरू किया था, तो लेट ही बंद करेंगे। ठीक, पूज्य गुरुदेव कब से कह रहे थे कि यहाँ आई हो प्रवचन तो वो चलते हैं, अब इनको अंतर का ज्ञान दो, बच्चों को ज्ञान दो, वो संस्कार दो जो भविष्य में काम लगे। आपके माता पिता ने आपको संस्कार दिए थे, आप उपासना थका रहे हो। अगर आप अपनी आने वाली छोटी पीढ़ी को नहीं दोगे तो उपासना में आएगा कौन। तो इस कारण से गुरुदेव की यही इच्छा रहती है कि कम से कम बच्चों को अब संस्कारी बनाना बहुत हाँ, स्कूल में पाठशाला लगती है, बच्चों को अक्षर दिए जाते हैं सभी पाठशालाओं में। लुधियाने की पाठशाला अपने आप में एक अंतर्मुखी है, क्योंकि इसमें बच्चों को धर्म प्राज्ञ तक भी कराया जाता है। तो परंतु पूज्य गुरुदेव की इच्छा की जहाँ 2 दिन की क्लास लगाई जाए। मांगलिक सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम। बोलो जिन शासन देव की बोलो।